जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा जी की जय भोले जी। आपने सर मैसेज किया था तो आपको मैंने कॉल करने के लिए कहा था ना। हाँ जी, मैं बस ये वीडियो देख रहा था अभी हाँ थोड़ी जी, हाँ देर जी, पहले। बताइए सर क्या जानकारी चाहिए आपको। सर मैं ना अभी अकेला आ रहा हूँ यहाँ से चंडीगढ़ से। ठीक है, तो ठीक है, और मैं उधमपुर पहुँच जाऊंगा 1 जुलाई को ठीक सुबह है। 6 बजे। 6 बजे पहुंच जाएंगे। मेरी यहाँ, हाँ जी, चंडीगढ़ से मेरी उधमपुर के लिए ट्रेन है सीधी। ठीक है। तो मैं वही सोच रहा था कि अब मुझे डायरेक्ट मैं उस दिन बालटाल पहुँच सकूंगा शाम तक, या फिर मुझे कहीं रुकना पड़ेगा, या क्या ओपनिंग मतलब शाम को मैं ट्रैवल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो देखिए ऐसे सर, कुछ आप क्वेश्चन सुबह थे। पहुंच जाएंगे, सुबह निकलेंगे, शाम तक वैसे 90% चांस होते हैं कि आप पहलगांव पहुंच जाएंगे। बालटाल जा रहे हैं, पहलगांव जा रहे हैं? सर मैंने बालटाल से की है। ओहो, बालटाल टू बालटाल मतलब वहीं से। पहलगांव क्यों नहीं किया आपने? ये मैंने सर वीडियो आपकी बाद में देखी तो वही यही कोई मैंने, बात नहीं। मुझे लगा कि बालटाल से जाऊंगा तो जल्दी, मतलब यानी 1-2 दिन में जल्दी, हो जाएगा मेरा। जल्दी के लिए ठीक है, लेकिन जो व्यू है यात्रा का, जो नज़ारे हैं, वो पहलगांव से अच्छी है यात्रा। पहलगांव से जाएं हाँ और जी, बालटाल से हम भी अब हमारी तो परमिट। नहीं हो सकता वो। हाँ जी। हाँ, अब नहीं हो पाएगा आपका ना, अब आपका परमिट बन गया, कोई बात नहीं। आप हाँ मैक्सिमम जी। सुबह सुबह निकलेंगे तो 90% रहता है कि आप शाम तक बालटाल पहुंच जाएंगे। पर किसी भी कारणवश, है ना, आर्मी का, हम्म, हालात का, मौसम का किसी को पता नहीं होता है। हाँ जी। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बीच में बेस कैंप में रोक दिया जाता है। ओके। ठीक है। तो जैसे मैं किसी बस में जा रहा हूँ या फिर प्राइवेट टैक्सी में जा रहा हूँ या जैसे भी जा रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब यानी सिक्योरिटी वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती उसमें? सर देखो, मैक्सिमम यात्री जाएंगे, जो आपकी ट्रेन आए उतरेगी उसमें मैक्सिमम यात्री उतरेंगे और जाने हाँ वाले जी। मैक्सिमम यात्री होंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत हाँ होती जी। नहीं है। अच्छा। जी। ओके। और एक और बात पूछनी थी मुझे, जैसे मैं उधमपुर से अगर सीधा यानी, जो एक तो मैं सुना था कि जो जम्मू में वो है यात्री निवास, हम्म। वहां से अगर मैं बस ले लेता हूँ बालटाल की, लेकिन सर तो वो उसके लिए डायरेक्ट। जैसे आप 6 बजे उस दिन उधमपुर पहुंच रहे हैं, तो आप जम्मू हाँ जी। पहुंचेंगे मेरे ख्याल से 5 साढ़े 4 बजे के आसपास। हाँ जी, तो ऐसी आपको है। जम्मू उतरना सही रहेगा, जम्मू उतर के फटाफट वहां से। लेकिन एक्चुअली ये टाइम का पता नहीं है कॉन्वॉय कितने में निकलेगी। कभी कॉन्वॉय रात हाँ, को मुझे दो ये बजे कभी कंफर्म नहीं। 3 बजे, कभी 4 बजे, उनका अपना टाइम होता है आर्मी का, जो उनको मतलब गाइडलाइंस मिलते हैं उसके हिसाब से। फिर भी जम्मू से आपको ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। उधमपुर से ये है कि आपकी ट्रेन है तो कंफर्टेबल लेवल बस 90 किलोमीटर और आराम से आप बैठ के चले जाएंगे, और उतना ट्रैवल आपको बस में करना है। तो ये रिस्क मत लीजिए, 5 बजे उतरेंगे, 5:30 तक बाहर आएंगे, कॉन्वॉय निकल चुकी होगी, तो आप उधमपुर से निकले ज्यादा अच्छा है आपको। ठीक है। उधमपुर से डायरेक्ट मुझे बालटाल के लिए मिल जाएगी बस? हाँ, शेयरिंग गाड़ियां मिल जाएंगी बाहर से, काफी यात्री। अच्छा। जैसे आपकी ट्रेन रुकेगी ना तो उसमें काफी यात्री उतरेंगे, तो फटाफट अपना ओके। बाहर आके गाड़ी वालों से बात करके, 5-6 यात्री होंगे इकट्ठे, तो इकट्ठे करके गाड़ी कर लेंगे वहां से, शेयरिंग गाड़ी। शेयरिंग वाली ना वहीं हाँ से जी, मिल जाएगी? हाँ जी। ओके। ठीक है। और एक और मैंने पूछना था कि मुझे बालटाल में कोई रेस्टोरेंट या फिर कहीं लेना पड़ेगा उसके लिए, सर मतलब या बालटाल फिर? में आपको जो है टेंट की सुविधा प्रोवाइड हो जाएगी बालटाल में। अगर आप हाँ होटल जी। या रेस्टोरेंट रुकना चाहते हैं तो आपको बालटाल से कम भी 10-15 किलोमीटर पहले सोनमर्ग में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, होटल वगैरह की। नहीं, मुझे मैं टेंट में रह सकता हूँ, ठीक तो है, कोई खत्म प्रॉब्लम नहीं। कहानी, आगे बताइए। हाँ जी। बालटाल से और फिर जब सुबह निकले तो वो भी मतलब वहां से मुझे आगे कुछ टैक्सी लेनी पड़ेगी या फिर पैदल ही बालटाल नहीं, से? टेंट जो बालटाल का बेस कैंप है, जहाँ पार्किंग है, वहां से जहाँ से यात्रा शुरू होती है 2 किलोमीटर है, तो पैदल ही जाना पड़ता है, वहां पे कोई ऐसा कन्वेंस होता नहीं है। उस पूरे एरिया को, ओके। 2 किलोमीटर के एरिया को बालटाल बोलते हैं। तो पैदल जाके आप यात्रा गेट से अपनी पर्ची वर्ची दिखा के, 1 किलोमीटर के बाद तो आपका वो गेट से आ जाएगा, आधे किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद वो पर्ची दिखाएंगे, आगे फिर पैदल घोड़े पिट्ठू पालकी जो भी करना चाहे यात्रा कर सकते हैं अपनी। और बालटाल में अगर जो कोई कपड़े कुपड़े छोड़ने या छोड़ना है सामान, वो सर वहाँ पे वहां क्लोक छोड़ रूम की सकते हैं? सुविधा बताई है शाइन बोर्ड ने, क्लोक रूम होगा वहाँ पे, तो आप अपना छोड़ सकते हैं सामान। हाँ, मैंने देखा है, वो बताई है उन्होंने वहाँ हाँ पे। जी, वही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और बताइए सर। हाँ जी। और वापसी में मतलब जैसे अगले दिन मुझे नहीं पता कितना वजन है, उस दिन कवर कर सकते हैं वापस कि नहीं? सर क्या आप कहेगा? अगर पैदल जाएंगे और आप बहुत अच्छा चलने वाले हैं तो सेम डे जाके रात तक, लेट नाइट तक वापस आ सकते हो आप। मतलब अगर सुबह लेट छह नाइट बजे आ सकते हैं? हाँ, 6 बजे यात्रा शुरू करते हो आप, तो 6 से 7, हम्म। 8, 9, 10, 11 बजे तक बाबा जी गुफा पहुंच जाओगे, और दर्शन करके 12 बजे चलते हो, शाम को 5-6 पहुंच जाओगे। अगर आप बहुत अच्छे बिल्कुल फिट चलने वाले हैं तो। अगर हम्म। आप नहीं हैं
तो फिर आप एक दिन जाइए, ऊपर स्टे कीजिए, अगले दिन वापस आइए। अच्छा। हाँ जी, ये पैदल चलने की बात कर रहा हूँ। घोड़े से बंदा एक दिन में अप डाउन कर लेता है। बाल और गुफा के बीच कुछ नहीं है स्टे के लिए? हाँ जी, नहीं, बालटाल के रूट में आपका नीचे चलने के बाद अगर कोई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, तो आप भंडारों में स्टे कर सकते हो, वो ऑप्शन है। जैसे इनकेस आप वापस आ रहे हो, रात हो गई, तो आप भंडारों में रुक सकते हो, भंडारों में रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, ठीक है। और देन फिर बालटाल से सीधा हम श्रीनगर आ सकते हैं बाद में? वो तो आप जहां मर्जी जा सकते हैं वहां से, फिर बालटाल से तो ठीक है, शेयरिंग है। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अलग ही अलग ही वो कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मतलब इस तरह का जैसे बोले बहुत अलग ही वो है। टाइम कम है, यात्री बहुत है, इसलिए हम सोच रहे हैं हाँ, मैं देख जितना रहा था, मतलब मैंने अभी आपकी अराउंड 10 से 12 वीडियोस देख लिए हैं। जितना तो जल्दी हो जाए। मेन ये रहता है कि ज्यादा जितना जल्दी और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतना अच्छा है। कम से कम जैसे आपका हो गया अभी, तो आपने व्हाट्सएप पे हाँ मैसेज किया था, आप पेंडिंग रहते, इसलिए मैंने आपको लिखा कॉल मी, क्योंकि मुझे आपने बनिहाल वगैरह ये सब लिखा होता ना बीच में, तो मैं हाँ जी, कंफ्यूज हाँ था जी। कि कैसे कैसे प्लान है। तो बात करके कई कॉल होती है, जो बात करके सोल्यूशन होता है। ठीक है सर, हाँ बस जी, कोई भी दिक्कत होगी आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। ठीक है, मैं अगर मुझे वहां पहुंच के कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल ही कर लूंगा इस नंबर। आप अगर हमारे इसको ज्वाइन कर लेंगे यूट्यूब चैनल को, तो सारे अपडेट मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, हाँ, वो मैंने आपका ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है बस और बस अपडेट आते वीडियो रहेंगे भी देख आपको। ही रहा आप हूँ। अपने काम की अपडेट देखते रहिए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।